Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with this Smart Engineer Series, episode number 5. और इसमें मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि आप लोग अक्सर पूछते हो कि सर जितने नंबर टेस्ट सीरीज में आते हैं क्या उतने ही मार्क्स गेट में आते हैं? क्या टेस्ट सीरीज के मार्क्स से ज्यादा मार्क्स ला पाना गेट के अंदर पॉसिबल है या टेस्ट सीरीज से भी कम मार्क्स आते हैं गेट के अंदर? तो टेस्ट सीरीज में जो आपकी परफॉर्मेंस है और जो आप एक्चुअल एग्जाम में परफॉर्म करते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो आपको मजा भी काफी आएगा और बेटा आपको आपके एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर भी मिलने वाला है। तो ये सीरीज ही बच्चों इसीलिए है कि आप अपनी तैयारी को स्मार्ट बना पाएं, स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, रैदर देन गधा मजदूरी करें। अपने एफर्ट्स को एक ऐसी डायरेक्शन में डालें जहां से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल पाए। So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE. In 2014 and 18, I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों में कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग टीम है। अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं, आप तक मैक्सिमम फ्री कंटेंट पहुंचाते हैं और ये मेक श्योर करते हैं ना कि आपकी तैयारी में कहीं से भी अड़चन नहीं आनी चाहिए और बहुत स्मूथ वे में चलनी चाहिए और हमारे बच्चे हमेशा टॉप रैंक्स को ऑक्यूपाई करने चाहिए। लेकिन इसके लिए बेटा आपको हमारे साथ जो है ना यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पे भी जुड़ना होगा। अनअकैडमी ऐप पे भी हम बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं। आपको बस ऐप इंस्टॉल कर लेनी है एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल अवर फ्री इनिशिएटिव बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE। ठीक है, चल। तो यार बात ये क्या टेस्ट सीरीज और गेट की परफॉर्मेंस रिलेटेड होती है? तो बेटा अगर मैं मेजॉरिटी केसेस में बात करूं तो हाँ, मेजॉरिटी अगर ज्यादातर बच्चों को देखा जाए ना तो उनकी परफॉर्मेंस गेट में भी कहीं ना कहीं उतनी ही आती है जितने उनके मार्क्स टेस्ट सीरीज में आते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज में कब? टेस्ट सीरीज में इन द मंथ ऑफ जनवरी आफ्टर मिड। 15 जनवरी के बाद ऑलमोस्ट जो परफॉर्मेंस आपका टेस्ट सीरीज में रहता है वैसा ही कुछ परफॉर्मेंस गेट में आता है। टेस्ट सीरीज परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है यहाँ पे मॉक टेस्ट के मार्क्स। तो जो मार्क्स आप मॉक टेस्ट में लाओगे, अक्सर ऐसा होता है जो लोग 70s की रेंज में हैं तो ज्यादातर चांस है कि वो 70s की रेंज में ही रहें, अनलेस कि पेपर एकदम एक्सट्रीमली डिफरेंट आ जाए जो उन्होंने टेस्ट सीरीज में देखा है उससे। अब मान लो टेस्ट सीरीज में अच्छे टेस्ट बन रहे हैं, पेपर एकदम हलवा आ गया, तब तो बेटा मार्क्स में लार्ज चेंज आएगा, डेफिनेट है। लेकिन अगर पेपर ऑलमोस्ट एक एवरेज लेवल का बने तो आपकी परफॉर्मेंस सिमिलर आती है। लेकिन हाँ, इस चीज से कभी भी अपना दिल छोटा मत करना, ये मत सोचना कि नहीं यार इससे ऊपर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैक्सिमम केसेस में। कुछ केसेस बेटा मैंने पर्सनली ऐसे देखे हैं ना जो लोग टेस्ट सीरीज से बहुत ऊपर उठ के परफॉर्म करते हैं गेट के अंदर। जैसे मान लो मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट था, मैं बताता हूं आपको, उसका रैंक 24th आया था गेट के अंदर और उसके टेस्ट सीरीज के मार्क्स 70 से 80 के बीच ही रहते थे। उसने कितना भी एफर्ट डाल लिया वो 80 के ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन गेट में 85 के ऊपर स्कोर किया। अब ऐसा कैसे कि बेटा जब एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर उसके कंधों पे आया ना तो वो और ज्यादा चौकन्ना हो गया, वो और ज्यादा जो है ना अलर्ट हो गया कि नहीं यार बहुत ध्यान से करना है आज तो पेपर, इसमें कोई रिस्क नहीं लेना, कोई गड़बड़ी नहीं करनी, बेहतरीन तरीके से पेपर सॉल्व करके जाना है। अब जब ये फीलिंग किसी के अंदर आ जाए ना एक्चुअल मैच सिचुएशन में, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो मैच सिचुएशन के अंदर जो प्लेयर प्रैक्टिस से भी अच्छा परफॉर्म कर जाए, असली मजा तो उसी में होता है। तो बेटा ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम प्रेशर देखते हुए बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, क्रम्बल कर जाते हैं, तो जितने मार्क्स टेस्ट सीरीज में लाते हैं उससे आधे मार्क्स वो गेट में पाते हैं। अब बेटा ये देखो यहाँ पे सारी की सारी जो बात अटक रही है वो किस बात पे अटक रही है कि आप एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर एग्जाम में रैंक लानी है तो बेटा सिर्फ नॉलेज एक काफी नहीं है आपके लिए। नॉलेज एक वन ऑफ द थिंग्स है जो आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज के साथ साथ एग्जाम टेम्परामेंट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, है ना, सबर होना चाहिए मेनली। कि क्या होता है यार देखो, 3 घंटे के मैच को, 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे में ही देना है। अगर आप शुरू के 10 मिनट में ये सोच लिए कि भाई अब तो मेरा कुछ होना ही नहीं, ये तो अच्छा जा ही नहीं रहा है पेपर, मेरे से सवाल ही नहीं बन रहे हैं,
तो फिर बेटा दिक्कत है। अब आप जैसे देखो क्रिकेट मैच होता है, इवन T20 भी होता है, 3-3.5 घंटे का होता है। अगर शुरू के 2 ओवर में 2 विकेट गिर जाने से टीम अपनी हार मान ले तो 11 खिलाड़ियों का फायदा क्या है? ऐसे ही अगर शुरू के 5 क्वेश्चन में आप गिव अप मार दो तो 65 क्वेश्चन का फायदा क्या है? 65 की जरूरत ही नहीं है, 5 ही से रैंक देख लेते हैं। तो बेटा इसीलिए ये डिपेंड करता है आप किस तरह का एटीट्यूड एग्जाम में कैरी कर रहे हो। और मैं ये चाहूंगा ना कि मेरे जितने भी बच्चे, जो भी आपका टेस्ट सीरीज का परफॉर्मेंस है उसको पीछे छोड़ के जाओ। एग्जाम में जब भी जाना अपने 100% फोकस से जाना, और ये मेक श्योर करना ना जो एक्चुअल एग्जाम है वो आपका आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस हो इन अ टेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? वो आपका पीक परफॉर्मेंस होना चाहिए। तुम बेटा डर इस बात का पता है होता है, बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, वो लोग ना अपना पीक बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। मान लो दिसंबर में मैं पहुंच गया 80 अबव। अब बेटा इसके बाद ना इसको सस्टेन करना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर जाओ ना जाओ, लेकिन यहां से ना नीचे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसीलिए आप हिम्मत मत हारो अगर मार्क्स कम लाते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस ये मेक श्योर करो कि आपके मार्क्स लगातार ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो हाईएस्ट पीक आए ना वो गेट वाले दिन पे आनी चाहिए, तब मजा आएगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस जरूर रिलेटेड होती है, लेकिन सभी बच्चों के लिए नहीं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि अपने दिमाग पे काबू पा लेते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, और वो एग्जाम में टेस्ट सीरीज से भी बेटर परफॉर्म कर जाते हैं। इसलिए डोंट जज योरसेल्फ, जस्ट मेक श्योर कि टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर इंक्रीजिंग रहे, आप रेगुलर इंप्रूव कर रहे हो। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि आप टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हो। दूसरी बात, जब कभी बेटा टेस्ट सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस को जज करो, ये देखो कितने मार्क्स आए, कम या ज्यादा, तो टोटल में से वो क्वेश्चंस हटा देना बेटा जो क्वेश्चन गेट के स्कोप के बाहर है, जो आपको पता है आउट ऑफ सिलेबस है, उस पे मत जज करो। अगर मान लो आपके 70 मार्क्स आए लेकिन 10 नंबर का पेपर बिल्कुल इररेलेवेंट था, आउट ऑफ सिलेबस, तो आप ये समझो आपके 90 में से 70 आए। समझ रहे हो? तो ये बात सोच के चलना है। आप अगर ये सोचोगे हाय मेरे तो 100 में से 70 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो बेटा गलत है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कई बार ऐसे टॉपिक से फ्रेम कर देते हैं जो गेट के सिलेबस में ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, टेस्ट सीरीज के अंदर एक कंपटीशन होता है कोचिंग्स के बीच में कि टफ से टफ पेपर सेट करना है, बट आप उस कंपटीशन का हिस्सा ना बने, आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करें उस पोर्शन में जो कि गेट में आ सकता है। ठीक है? तो ये मेरी कुछ बातों पे ध्यान रखना, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है बेटा। आपका बेस्ट डे होगा गेट वाला दिन, तो आप लोग बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो, बस पॉजिटिव स्लोप पे अपनी गाड़ी चढ़ाते जाओ। ठीक है? तो मिलेंगे फिर गेट रिजल्ट के बाद, इसी तरीके से इंटरव्यू करेंगे आपका। और जब तक बेटा पूरी जी जान लगा के मेहनत कर दो और कुछ करके दिखाओ, इस बार मजा आ जाना चाहिए आपका रिजल्ट देख के, आपका स्कोर कार्ड देख के। ठीक है? और देखो जो बच्चों को मेरे साथ तैयारी करनी है, मेरी स्पेशल क्लासेस सारी बेटा इस लिंक पे हैं। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, चाहे फिर वो PSU के हों, चाहे फिर वो गेट के हों, प्रीवियस ईयर हो, बहुत कुछ है। और मेरा नया कोर्स आ रहा है बेटा प्लस पे, फ्रॉम 8th of September 7 AM। आप यहाँ पे मेरे साथ पावर सिस्टम तैयार कर सकते हो बेटा। यहाँ 3 hours डेली हमारी क्लास होती है। ठीक है? और यहाँ पे 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और डेली क्लास में आप मेरे साथ लाइव बात कर सकते हो ऑडियो फीचर के थ्रू। और बेटा हर संडे कॉम्बैट होता है, तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कोड लगा देना अंकित ESE, एनरोल कर लेना। यहाँ मचाओगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और अच्छी रैंक लाने पे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और ये कुछ नए बैचेस हमारे स्टार्ट हुए हैं बेटा। क्रैक गेट 22 बैच 8 स्टार्ट हो गया फॉर इलेक्ट्रिकल एज वेल एज EC। गेट 2023 वालों के लिए आरोहण हो गया है। और जो ESE 2022 की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए टेक्निकल बैच स्टार्ट हो गया, बैच A। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल जहाँ हम कराते हैं डेली क्विजेस, तो डेली क्विज का हिस्सा बने। थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और आपके क्वेश्चन का आंसर लेकर के इन दिस स्मार्ट इंजीनियर सीरीज। प्रिपेयर स्मार्टली, लेट्स क्रैक इट।